हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2। पिछली बार मैंने देखी ये टाइप्स ऑफ रिटेलर्स जो है यहाँ तक आपको रीड आउट करके दे दिया था। इसके आगे के जो है मैं अभी उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, कंटिन्यूस वीडियो देखना है या पहले के वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको वहाँ से सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएगी, एक्सरसाइज सॉल्व्ड आंसर्स के भी और एक्सप्लेनेशन के भी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए ये इटरेंट रिटेलर्स। ओके, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए इसे क्या इन्होंने और डिस्क्राइब किया है, मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देती हूँ। ओके हाँ, तो देखिए इटरेंट रिटेलर्स क्या होता है, इसके अंदर टाइप्स दिए हैं उन्होंने बहुत सारे, यहाँ पर मैं लेती हूँ। ओके, इटरेंट रिटेलर्स जो है आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस और फिक्स शॉप फॉर देयर बिजनेस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, है ना, शॉप में जाते हो, तो इसका मतलब उनका परमानेंट जगह एक फिक्स्ड होता है, भले वो रेंट से हो। ओके, आप मॉल्स में जाते हो, भले वो रेंट से हो, लेकिन वो जगह उनका है। वो रेंट भी अगर पे कर रहे हैं तो उनका है, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता अभी के अभी, कि चलो आप खाली करो और चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो उन लोगों के साथ होता है। लेकिन ये जो होता है ना इटिनेरेंट रिटेलर्स जो होते हैं आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस। ये वो होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है, ये किसी भी दुकान के मालिक नहीं होते हैं। ओके, या तो ये रोड पे सेल करेंगे या फिर पतरे के कोई शेड में अपना बिजनेस चलाएंगे, या फिर बाबा कई बार ऐसा होता है कि खाली पड़ी जगह होती है, वहाँ पर भी टपरी ला के रख देते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने टाइप्स बताया है, क्या है हम आगे देख लेते हैं डिटेल में। जैसे कि हॉकर्स हो गया, पेडलर्स हो गया, स्ट्रीट ट्रेडर्स हो गए। ओके, और भी हमने टाइप्स इन्होंने क्या बताया, देखिए ऊपर दिया हुआ है। हॉकर्स है, पेडलर्स है, स्ट्रीट ट्रेडर्स है, चीप जैक्स है, मार्केट ट्रेडर्स है। इतना तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, अभी हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी हॉकर्स क्या है वो देख लेते हैं। हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स। ये काफी पुराना टाइप है रिटेलर्स का। रिटेलर्स क्या है ये हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। ओके, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग गुड्स इन हैंड क्राफ्ट, मूविंग फ्रॉम द सिटी और प्लेस एनीवेयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे कि आपने गाड़ा देखे होंगे, गाड़ा वाला होता है ना, उसके ऊपर देखिए वो भाजी भी सेल करता है, छोटे मोटे अगर घर के यूज़ के अगर आइटम्स होंगे वो भी सेल कर सकता है वो। तो जो हाथ में पकड़ के जो अपनी गाड़ी चलाता है ना, और सब्जी वगैरह ज़्यादातर बेची जाती है, कुछ भी बेच सकता है वो, कपड़े भी बेचे जाते हैं, तो वो लेकर अपने वो दुकान को ऐसा समझो धक्का मारते मारते पूरे सिटी में घुमाता है, जिसको ज़रूरत होती है उसको रुकाता है, उससे खरीद लेता है। तो इस तरह से उसका बिजनेस चलता है। तो हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ retailers. They move from one place to another place carrying goods in the hand cart. Okay, hand cart, moving from the city or in place anywhere where they can sell easily. ओके, यह जहाँ पर उनका बिजनेस चला, जहाँ पर किसी ने उनको रुका लिया, वहां से उनका बिजनेस चल पड़ता है। दे रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल। अब देखो इनको इनफैक्ट वो जो गाड़ा जो मैं बोल रही हूँ ना, वो जो कार्ट होता है वो भी कई बार उनका खुद का नहीं होता है, वो भी उसे वो रेंट पे लेते हैं और पर डे उसका 5 रुपीज 10 रुपीज ऐसा भी पे किया करते हैं लोग। ओके, दे रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल। इसमें देखिए कोई फिक्स्ड जगह नहीं है तो रेंट भरने की भी जरूरत नहीं है, या फिर किसी से अगर खरीदा है तो पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, बैंक से लोन उठाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब बिजनेस तो चल रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है काफी लिमिटेड या कम मात्रा में होता है। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली और अनाउंसिंग द नेम्स एंड द प्राइजेस ऑफ द गुड्स। देखिए वो चिल्लाते रहता है, 5 रुपए का भाजी ले लो, 10 रुपए का कांदा ले लो। कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं ना, वो नाना पाटेकर का एक सीन है, आधा कांदा ना बिका है ना सुबह से आधा बटाटा, ऐसा कोई डायलॉग भी बोला है उसने वेलकम मूवी के अंदर। तो उसमें भी आप वो कार्ट को व्यू कर सकते हो। ओके, दे डील इन सीजनल वेजिटेबल्स। अभी देखिए किस पे डील करते हैं, दे डील इन सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सम अदर आइटम्स लाइक हाउस होल्ड चीप आर्टिकल्स, जैसे कि रबर बैंड, क्लिप्स वगैरह भी सेल करते हैं, बैंगल्स, क्लिप्स, ये सब भी सेल करते हैं। तो ये लोग किस में आते हैं, हॉकर्स में आते हैं। ओके, अभी आगे देख लेते हैं।
पेडलर्स। ओके, पेडलर्स के बारे में बताते हैं। अब ये पेडलर्स क्या है? अभी तो आप हॉकर सब समझ गए हो, अब पेडलर्स क्या है? पेडलर्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स। अभी ये भी ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर का। ओके, देन पेडलर्स आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन बास्केट और कंटेनर। अभी कई बार ना अगर आप देखोगे ना तो बहुत पुरानी अज्जी टाइप की आंटीज होती है जो सर पर एक टोकरी रखती है और वो भी सब्जी वगैरह या फिर यूटेंशिल्स या फिर बर्तन वगैरह, साबुन, या बहुत बार मच्छी मार्केट में आपको ये आंटीज दिख जाएगी जो सर पे एक बास्केट रखती है, उसके ऊपर फिश होती है और वो डोर टू डोर जाती है, फिश या वेजिटेबल्स या फ्रूट या फिर कोई भी डेली आइटम्स की जो भी चीज़ें होती है वो सेल करते है ना। तो इनको क्या बोलेंगे हम? पेडलर। मतलब ऐसा समझो इनके पास कार्ड भी नहीं होता है, ये उससे भी लो लेवल के हो जाते हैं। ये अपने एक छोटी सी टोकरी होती है कार्ट का, एटलीस्ट किसी को अगर रेंट के ऊपर मिलता रहेगा या फिर कोई खरीद के लेता होगा, है ना, कार्ट वगैरह। लेकिन ये जो पेडलर होते हैं ना, इनके पास वो भी नहीं होता है, ये बस एक छोटी सी टोकरी या बास्केट में अपना सामान रखते हैं, सिर पे रखते हैं और वो चल पड़ते हैं ना। इस तरह से उनका बिजनेस होता है। दे डील इन लो क्वालिटी गुड्स ऑफ डे टू डे यूज ऑन कैश बेसिस। कैश पर ही ये अपना बिजनेस करते हैं, ऐसा वो बिजनेस नहीं करते। सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, यूटेंसिल्स, सोप, ये सब कुछ। ठीक है, अभी आगे है स्ट्रीट ट्रेडर क्या है वो देख लेते हैं। These retailers do their business on footpath of busy streets of cities and towns। देखिए अब एक्चुअली ये जो चीज़ है ना ये इलीगल है। ओके, कई बार ये अलाउड, किसी भी शहर में ये रोड पर बेचना अलाउड नहीं होता है। अभी आप देखोगे ना मोस्टली अगर आप बड़े बड़े सिटी में पूना, नासिक या ऐसा देखोगे तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, शॉपिंग का एरिया होता है ना, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अपना एक रास्ते पर ही अपना एक चादर बिछा देंगे, उसके ऊपर अपनी चीज़ें रख देते हैं और फटाफट सेल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही पुलिस का सायरन बजता है ये लोग फटाफट अपना माल उठाते और भाग लेते हैं, वरना पुलिस जब्त कर लेती है इनका पूरा माल। एक्चुअली ये अलाउड नहीं होता है इस तरह का रास्ते पे करने का बिजनेस, लेकिन ये फिर भी कर पड़ते हैं। और एक तो वो सीन हो गया, और दूसरा एक सीन ये है कि कई बार मार्केट प्लेस होती है, मार्केट प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ पर इन लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा भरना पड़ता है इन लोगों को, 10 रुपये 5 रुपये जो भी होगा, और एक जगह अलॉट कर दी जाती है। जैसे कि संडे बाजार हो गया, है ना, तो जहाँ पर भाजी वगैरह, फिश मार्केट, मीट मार्केट, ये सब हो गया, तो यहाँ पर उनको लेकिन रेंट देना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इसे लीगली भी कर लेते हैं और इलीगली भी कर लेते हैं। ज़्यादातर एक्चुअली इसे अलाउड नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ने या फिर नगर सेवक ने उनकी तरफ से अगर कोई जगह अलॉट की है, वो भी लोकल एरिया के नीड के हिसाब से, तो ही अलाउड है, वरना नहीं होता। ओके, ये मैं आपको मेरे तरफ से नॉलेज दे रही हूँ जितना मुझे पता है, यहाँ पर शायद ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ओके, दीज रिटेलर्स डू देयर बिजनेस ऑन फुटपाथ ऑफ बिजी स्ट्रीट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। आगे देखते हैं। दे प्रीफर क्राउडेड प्लेसेस लाइक मार्केट, बस स्टॉप, सॉरी, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। दे सेट अप अ टेम्पररी स्टॉल ऑन द रोड साइड। ओके, ये क्या करते हैं, रोड साइड में ऐसे ही अपना बिछाकर अपना बिजनेस करते हैं। दे सेल आइटम्स लाइक हैंडबैग्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। देयर प्राइसेस ऑफ गुड्स आर रीजनेबल। ये बहुत महंगी चीज़ें नहीं बेचते, अगर महंगी भी बेचते ना तो रेट बहुत नीचे गिराकर सेल करते। दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रीक्वेंटली। ज़्यादातर ये अपना प्लेस जो होता है सेल करने का नहीं बदलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये होते ही उधर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जहाँ पर उनको अपना बिजनेस चलाने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। ये ऐसी जगह पर ये लोग आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं चीप जैक्स क्या होता है। चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप। They keep changing places of their business depending upon responses they get from customers. Okay, अभी देखिए कई बार ऐसा होता है ना, एक एरिया में बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये जो लोग हैं चद्दर बेचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं ना, टेम्पो भर के आएंगे या फिर अपना गाड़ा लेकर आएंगे। ओके, जैसे भी आते हैं, लेकिन ये जो टाइप के लोग होते हैं ना,
एक एरिया में सपोज चादर बेच ली। अभी ये जो चीज़ है ऐसी है जो मैं रोज तो खरीदूंगी नहीं, एक बार मैंने ले ली एटलीस्ट 2-4 महीने तो मैं उस चादर को बेडशीट को यूज़ कर लूंगी, है ना। वापस से मैं जाऊंगी कि दूसरे दिन, एक बार वेजिटेबल्स का चल सकता है, लेकिन ये जो टाइप की चीज़ है लाइक चादर, ब्लैंकेट वगैरह, तो फिर एक बार अगर एक एरिया में लोगों ने ले लिया तो मैं उस एरिया में ज़्यादा और बिजनेस, अपना जो सेलर है वो और बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एरिया चेंज करनी ही पड़ती है ताकि अपना बिजनेस को अच्छे से चलाए। जैसे कि एक हफ्ता वो अपना एक एरिया में सेल करेगा, काफ़ी 20-25 लोगों ने सपोज उससे चादर खरीद ली। अभी फिर से वो उसको लग रहा है कि अभी और लोग नहीं खरीद देंगे या एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यहाँ बिजनेस चलेगा, तो वो अगली बार क्या करेगा, अपने आइडिया के हिसाब से वो एरिया बदल देगा या अगली गली में चला जाएगा सेल करने के लिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि इस टाइप का बंदा आया है ये चीज़ सेल करने के लिए, और वो उससे खरीद ले और उसका बिजनेस भी हो जाए और लोगों को मिल भी जाए। ओके, ज़्यादातर ये रेयरली चीज़ें होती है। चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप। ओके, मतलब ऐसे समझो पतरे का शॉप लगा दिया, कुछ टाइम बाद उसे उठा के लेके गया। मोस्टली पूना में अगर आप देखोगे फैशन स्ट्रीट में है ऐसी चीज़ें, है ना, छोटी छोटी शॉप्स लगती है। अगर उनका बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो वो उसे वाइंड अप कर देते। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस ऑफ देयर बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्सेज दे गेट फ्रॉम कस्टमर। वही मैंने जो आपको बताया, चीप जैक्स हैव फिक्स शॉप्स फॉर पर्टिकुलर पीरियड। थोड़े टाइम के लिए ही होता है ये बिजनेस, ये एक एरिया में थोड़े टाइम के लिए ही करते हैं, बाद में जगह चेंज कर देते हैं। They deal in variety of goods like cutlery, crockery, socks, shampoo, etc. The quality of goods is inferior. Okay, क्वालिटी जो होता है वो inferior क्वालिटी का होता है। आगे देखते हैं मार्केट ट्रेडर्स के बारे में क्या बताया इन्होंने यहाँ पर। मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज। ओके, ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने बिजनेस का एक दिन ही अपना शॉप खोलेंगे, उसमें अच्छा खासा, या फिर कुछ दिन ही फिक्स्ड होते हैं इनके, उसी वक्त ही अपना बिजनेस करेंगे और फिर बाकी के दिन में नहीं खोलेंगे। जैसे कि संडे बाजार हो गया, वेडनेसडे बाजार हो गया, ये सब होता है ना उस टाइप के। मतलब एक ही टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेना है इन लोगों को और अपना बिजनेस कर लेते ही। तो market traders open their shops on market days, that is on different places on fixed days. Okay, usually many villages and towns have some day of the week known as the market day. कई बार ऐसा होता है ना, दूर दूर से लोग आते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। स्पेशली जैसे अभी एक शहर में या एक गांव में वेडनेसडे बाजार भरता है, तो वेडनेसडे बाजार के लिए दूर दूर से भी मार्केट अपना बिजनेस करने के लिए सेलर्स आएंगे, उस दिन अपना बिजनेस करेंगे और वाइंड अप करके दोबारा चले जाएंगे। ऐसा भी होता है। On that day, various retailers come and set their temporary shop at the particular village or town. वही जो मैंने आपको बताया वही बताया इन्होंने। Then they deal in various goods. अभी क्या डील करते हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, टॉयज। अभी देखो कई बार क्या होता है ना, शेतकरी जो होता है, फार्मर, ये अपने खेत में तो उगा लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो अपना माल उठा के ना नियर बाय सिटी में लेकर आएगा, और उनकी वाइफ, बच्चे, जितना हो सके एक दिन में मोस्टली सुबह आते हैं, पूरा दिन अपना बिजनेस करते हैं और शाम को वो अपने गांव बस पकड़ के दोबारा चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, और अगर जितना बिका नहीं बिका वो उधर ही छोड़ के चले जाएंगे, कई बार ऐसा भी होता है। स्पाइसेस, रेडीमेड गारमेंट्स, डेली यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीकली मार्केट। ओके, अभी आगे देखते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अभी यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिया। हॉकर्स हो गया, ओके, हॉकर्स हो गया, पेडलर हो गया, स्ट्रीट ट्रेडर हो गया, चीप जैक्स हो गया, और मार्केट ट्रेडर्स हो गया। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में। ओके, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अभी ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अभी फिक्स्ड शॉप के बारे में अभी हम थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, देखते हैं। चलो फटाफट नीचे जाते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, फिक्स्ड शॉप रिटेलर क्या होता है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी देखिए, फिक्स्ड वर्ड से ही पता चलता है हमको कि ये फिक्स होंगे, ये अपनी जगह पर जगह बदलते नहीं होंगे, एक ही जगह उनका फिक्स्ड रहेगा शॉप। दे मोस्टली हैव फिक्स्ड प्लेसेस। They can further be classified into small scale fixed retailers and large scale fixed retailers. Okay, अभी यहाँ पर ये small scale fixed retailers के बारे में क्या बताते हैं देखते हैं।
The retailers who conduct their business operations on a small scale and deal in variety of goods are small shop retailers। मतलब ऐसे समझो छोटे शॉप में बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया, है ना। एक शॉप रहेगी लेकिन ज़्यादातर जितने कस्टमर की डिमांड होगी, जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड होगी, वो वहाँ पर कोशिश करेगा सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो। They offer shopping convenience to the customer as they are situated in same locality। और ज़्यादातर ये जहाँ लोग रहते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, हमारे ही आसपास ये एक शॉप डाल के बैठ जाएंगे, इसे कहेंगे हम रिटेलर्स, जो कि काफ़ी हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। जैसे कि किराना शॉप हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, लॉन्ड्री का दुकान हो गया, जनरल स्टोर हो गया, है ना। ये सब कुछ हमारे ही आसपास होता है ताकि हमारी कन्वीनियंस के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर माल होलसेलर से उठाते हैं और अपने को कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स क्या है देख लेते हैं। कितना पॉइंट है देखिए। जनरल यहाँ पर इन्होंने बताया है जनरल स्टोर्स बोला है, मतलब लोकल अपने जो स्टोर हो जाता है वो। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप हो जाता है, जो कि एक से माल खरीदते होंगे और दूसरों को बेचते होंगे। ऑथराइज डीलर हो गए, जैसे कि ब्रांड न्यू चीज़ अगर आपको खरीदनी है, जैसे कि टीवी सेट वगैरह, तो वो हो जाएगा। ओके, शॉर्टली अगर आपको बोलूँ तो स्पेशलिटी शॉप, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट में डील करते होंगे और उसी को सेल करते रहेंगे। ओके, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, अब ये अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 पार्ट इन्होंने दे दिए हैं। क्या है, पहला तो है जनरल स्टोर, दूसरा है सेकेंड हैंड गुड शॉप, तीसरा है ऑथराइज डीलर एंड स्पेशलिटी शॉप। ओके, तो यहाँ पर जनरल स्टोर में क्या है, फिर मैं रीड कर देती हूँ, फटाफट आपको बता देती हूँ। जनरल स्टोर रिटेलर्स सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर द डे टू डे नीड्स लाइक फूड, ग्रेन। शॉप किराना का शॉप हो गया, स्टेशनरी, मेडिसिन, ऑयल, टॉफीज, है ना। ये सब कुछ रोजमर्रा की चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। बिस्किट, प्लास्टिक गुड्स, फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेन। दीज शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया, मतलब हमारी ही लोकेलिटी में, मतलब हमको मिल जाएगा। क्या कई बार हम लोगों को बस नीचे उतरने की देर होती है, अपने घर से फ्लैट से निकलने की देर होती है और हमको चीज़ अवेलेबल हो जाती है सामने। सिटी और टाउन में मिलते हैं ये लोग। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, होम डिलीवरी भी कर देते हैं ये लोग। अगर घर के पास है तो हमको बस फ़ोन पर उनको ऑर्डर देना होता है और वो घर तक पहुंचा देते हैं चीज़ें। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम। ओके, बहुत सारी वैरायटी भी होती है इनके पास, क्योंकि होलसेलर से जैसे जैसे नया प्रोडक्ट होलसेलर के पास आता है, ये होलसेलर से उठा लेते। दे बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेलर और बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। अभी इनकी मर्जी, अगर इनको कोई मैन्युफैक्चरर मिलता है तो ये डायरेक्ट उसी से उठा लेंगे माल, या फिर होलसेलर अगर प्रोवाइड करता है तो होलसेलर से लेंगे। सेकेंड हैंड गुड शॉप, नाम से क्या पता चलता है कि ये लोग बेचते ही सेकेंड हैंड चीज़ें होंगे। दीज रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज्ड गुड्स। ओके, यूज की हुई चीज़ों को ये खरीदते रहेंगे। दे डील इन बुक्स। अभी कई बार देखो ऐसा होता है, अभी आप पास हो जाते हो, है ना, पास हो जाते हो, अपने पुरानी बुक्स पड़ी रहती है, फिर कई बार आप शॉप के पास कीपर के पास जाते हो, आप बोलते हो मेरी पुरानी बुक ले लो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो, या फिर नए बुक्स में डिस्काउंट दे दो, उतने पैसे का, पैसे काट, नॉट डिस्काउंट, उतने पैसे काट के और पैसे ले लो। इससे क्या होता है, आपको भी फायदा हो जाता है और वो सामने वाला जो उसका क्या फायदा होगा, वो तो आपकी सेकेंड हैंड बुक लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है वही बुक लेने के लिए दूसरा बच्चा आ जाएगा जो कि आपने क्लास पास आउट कर ली है, वही बुक आधी कीमत में उसको दे दी जाएंगी। तो उससे क्या होता है, और थोड़ा बहुत लगे तो 10-15 रुपए वो शॉपकीपर एक्स्ट्रा ले लेगा उससे, ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए। और जो बेचारा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी बुक्स, तो उसे आधी रेट में वो अच्छी खासी बुक मिल जाती है, ये फायदा हो जाता है। ओके, ऐसी ही चीज़ किसके साथ होती है, फर्नीचर भी होता है, सेकंड हैंड मिलता है। टीवी सेट्स, कपड़ों के साथ भी होता है ये बिजनेस। कार्स वगैरह, तो ये तो बहुत पॉपुलर बिजनेस है, कार्स, 2 व्हीलर्स, ये सब कुछ, है ना। देन आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स एंड सेटिंग देम इन वर्किंग कंडीशन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम सेकेंड हैंड मतलब कोई शॉप में जाके बेचते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा ही वो अच्छी कंडीशन में हो, उसको कई बार थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की भी ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, टीवी सेट हो गया, थोड़ा बहुत बाबा वॉशिंग मशीन हो गया, थोड़ा सा रिपेयरिंग करके वो चीज़ और अच्छी बेहतर हो सकती है। तो फिर उसके अंदर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा रिपेयरिंग करके उसको ठीक कर देते हैं, और फिर वो कोई दूसरा कस्टमर आके उसको हाफ रेट में लगे तो, या जितना भी रेट रहेगा उसका हिसाब से वो खरीद के लेके जाएगा। मतलब कस्टमर को भी परवड़ जाता है और सेलर को भी परवड़ जाता है, 3 लोगों का फायदा हो जाता है इसमें। जो सेल करता है वो, जो दुकान वाला खरीदेगा वो, और जो तीसरा बंदा खरीदता है उसी चीज़ को वो।
The goods are sold to the customers. Generally the customers from weak financial background purchased goods from them. अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो लोगों का कैपेसिटी नहीं है ब्रांड न्यू चीज़ खरीदने का, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को खरीद के खुश हो जाते हैं, अपनी नीड्स भी पूरी हो जाती है। लेकिन इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली गलत डाला है। जनरली कस्टमर्स फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि जो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो वही इस तरह की चीज़ खरीदे। कई बार अच्छे खासे लोग भी, लेकिन अगर चीज़ अच्छी मिल रही है, कई बार देखिए गाड़ियाँ भी होती है ज़्यादा यूज़ नहीं की हुई होती है, उसका जो उसके ऊपर देखिए गाड़ी के ऊपर मीटर आता है, वहाँ पर वो दिखाता है कि कितना चली है ये गाड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं चली हुई रहती है, लेकिन नई ब्रांड न्यू गाड़ी है, शोरूम से लाई है, लेकिन जैसे शोरूम से निकल जाती है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में मैंने आपको समझाया था, कोई भी चीज़ शोरूम से निकलती है दूसरे दिन वही टाइम उसका रेट हाफ हो जाता है ना। तो क्या होता है, दूसरे जो कस्टमर है उसको अगर अच्छा चीज़ मिल रही है और पहला वाला बंदा उसको यूज़ नहीं कर रहा है या ज़रूरत नहीं है उसको, या एक जैसी दो चीज़ें हो गई है, अब उसके पर्सनल रीज़न से या पैसों की ज़रूरत है उसको, तो सेल कर देगा। ज़रूरी नहीं सामने वाला गरीबी हो या उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लोगों का ऐसा रहता है ना, अच्छी चीज़ कम रेट में मिल रही है तो क्यों ना ले। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है जनरली कंज्यूमर्स फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम देम, ये ज़रूरी नहीं है। As price of these goods are cheap, they lack quality, durability and guarantee. जैसे कि अगर ये लोग बोल रहे हैं इनके तरफ से कि जो प्राइसेस है वो गुड्स की कम होती है, तो इसीलिए क्वालिटी भी ख़राब होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी गारंटी नहीं होती, इतनी देर तक वो दिन तक चलेगा, और कोई गारंटी तो नहीं होती है। जैसे ब्रांड न्यू चीज़ अगर आप दुकान से खरीदोगे, शोरूम से खरीदोगे ना, तो कंपनी की तरफ से उसका वारंटी कार्ड आता है। उसी तरह से अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ खरीदोगे ना, तो उसका वारंटी कार्ड आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको नहीं मिल रहा है या ब्रांड न्यू फर्स्ट हैंड नहीं है वो। हाँ, क्वालिटी लैक क्वालिटी है वो ज़रूरी नहीं है। इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि दे लैक क्वालिटी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका क्वालिटी खराबी हो या फिर बाबा ख़राब हो गया था इसीलिए बेच रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये काफ़ी कुछ एक्चुअली इस पर डिस्कस किया जा सकता है। अगला है ऑथराइज्ड डीलर क्या है। Now these retailers have authorized dealership of particular manufacturer good. Okay, they deal with good TV sets, washing machine, automobile, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale of goods because they get good commission from manufacturers. अभी ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रांड न्यू चीज़ मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे और अपने शोरूम में बेचेंगे। अब ये शोरूम एक्चुअली वो उसी नाम से बना देंगे, जैसे कि अभी रेडमी फ़ोन बहुत चल रहे हैं, तो रेडमी के नाम का एक ब्रांड न्यू शोरूम आ जाएगा मस्त, और उसके अंदर वो सारे फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स या जो भी है मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ होंगी उसकी, वो सब कुछ लाके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे और अपने शोरूम में सेल करते हैं, और इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ओके, जो सेल करता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ सेकेंड हैंड नहीं होती, मतलब सेकेंड हैंड का मतलब यूज़ की हुई चीज़ को हम जिसे खरीदते हैं, या फिर बाबा एक आदमी ने भले यूज़ नहीं भी किया है, उसके पास है वो चीज़ और दूसरा बंदा खरीदता है उससे, उसको हम बोलेंगे सेकेंड हैंड। ऑथोराइज डीलर्स डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स। अभी ये दूसरे जैसे कि Xiaomi मोबाइल है ना, तो उसी कंपनी का रखेगा, वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखेगा। सैमसंग का अगर कोई शोरूम है तो सैमसंग का ही रखेगा, वो LG का प्रोडक्ट्स अपने पास नहीं रखेगा। एक्सेप्ट फॉर whom दे आर वर्किंग एज ऑथोराइज डीलर, अगर वो ऑथोराइज डीलर की तरह काम कर रहे हैं, एक कंपनी का होगा तो उसी कंपनी का सब कुछ प्रोडक्ट रखेगा। दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स। ये क्या करते हैं, विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या, कांच का शोरूम रहता है, तो रास्ते पे चलने वाले बंदे को ही भी नजर आता है कि अंदर क्या प्रोडक्ट्स रखे हुए, ताकि उसका जी ललचाए और वो जाके खरीद ले। देन एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग वगैरह, टीवी पे ऐड आएगी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सब जगह पैम्पलेट्स वगैरह सब जगह एड्स करेंगे। एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स, जैसे कि ऑफर हो रखते वो कई बार, ये खरीदोगे तो इसके साथ ये फ्री वगैरह ऐसा। ओके, देन स्पेशलिटी शॉप क्या है देख लेते हैं। दीज रिटेलर्स डील इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स। ओके, ये मतलब एक टाइप का गुड्स
सेल करेंगे ना तो उसी टाइप का सेल करेगी। जैसे टॉयज का स्पेशल शॉप है तो टॉयज ही बेचेगा, वो बुक्स नहीं बेचेगा। बुक्स का स्टेशनरी का शॉप है तो वो बुक्स से या बुक से रिलेटेड चीज़ ही बेचेगा, वो टॉयज नहीं बेचेगा। उसका स्पेशलिटी बना लेता है वो कि वो इसी चीज़ को बेचेगा। कई बार स्पेशल राइस मार्ट भी खुलता है कि वो सिर्फ राइस ही बेचेगा, चावल, दूसरा कुछ भी नहीं सेल करेगा। ओके, दे कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स ऑफ सेम लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी क्या हो जाता है देखो, इसके वजह से ना हमको चीज़ों में वैरायटी मिलती है। जैसे कि अगर राइस मार्ट किसी ने खोला, ओके, जैसे कि चावल का बड़ा सा दुकान, सिर्फ चावल बेचेगा, तो एक ही टाइप का चावल बेचेगा क्या? नहीं, कस्टमर आएगा कितने बार एक ही टाइप का चीज़ खरीदेगा वो, है ना। उसको क्या लगेगा, उसको राइस का स्पेशल खुला है, मतलब हमारे दिमाग में क्या आइडिया आता है कि इसके पास राइस में ही बहुत सारा वैरायटी रहेगा, तो हम स्पेशली उसके दुकान में जाएंगे, अलग अलग तरीके के बासमती चावल, फिर और कौन से टाइप के, बासमती में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के उसमें वैरायटी मिल जाती है कस्टमर को, है ना। तो ये स्पेशलिटी के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। देन अ टॉय शॉप में कीप ओनली टॉयज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। टॉय शॉप का अगर कोई खोलेगा तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की टॉयज रखेगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वैरायटी शॉप रिटेलर्स आर, स्पोर्ट्स के भी स्पेशल होते हैं, है ना, रेडीमेड ड्रेसेस के होते हैं, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, बुक्स एक्सेट्रा। दे ऑफर गुड्स एट वेराइंग प्राइस रेंज, अभी सस्ते से लेके तो महंगे तक सब कुछ मिलेगा उधर, है ना। दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर, they give advice to the customers as they have expert knowledge about the product। और देखो ये स्पेशलिटी होती है उनकी, तो उसके वजह से उनकी उस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो जाती है वो सेलर की। तो कई बार अगर आप सलाह लो उनकी, क्या हम कौन सा राइस ले, ये वाला ले कि वो वाला ले, तो बराबर बोलेगा नहीं आप ये वाला मत लो, आप वो वाला राइस लो क्योंकि उसमें ये अच्छी क्वालिटी है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सॉफ्ट राइस चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं ये वाला क्वालिटी का मतलब वो वाला क्वालिटी का लो, वो सॉफ्ट बनेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, ज़रूरी नहीं राइस का हो लेकिन बहुत सारी चीज़ों का होगा। आगे है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं अगले वीडियो में ले लूँगी मेरे। ओके, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। आई होप आपको समझ गया होगा। कैसे लगा वीडियो, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट में ज़रूर करके बताएं मुझे। ओके, नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। ओके, और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए गाइस। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, एक लाइक दे दीजिए। और अपने सोशल मीडिया पे भी अगर आपके अकाउंट्स है, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर करिए। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।